वहीं हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण पर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी ने जहां हेमंत सोरेन को पिछली गलतियों से सबक लेने की नसीहत दी, तो वहीं जेएमएम ने भी इस पर पलटवार किया है। हेमंत 2.0 का शपथ ग्रहण जो है वो 28 तारीख को सुनिश्चित हुआ है। तो हम तो यही उम्मीद करेंगे कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी अपनी पिछली गलतियों से सबक लें। जिस तरीके के करप्शन के एलिगेशंस हुए थे उनसे वो दूर रहे। जो उन्होंने मैनिफेस्टो में बड़े बड़े वायदे किए हैं, 450 रुपए में सिलेंडर और तमाम तरह के लोक लुभावन वायदे किए हैं, उनको वो पूरा करें। और इस बार जो समाज के सभी वर्गों का वो ख्याल रखें, पिछले बार की तरह तुष्टीकरण की नीतियां नहीं करें। भारतीय जनता पार्टी सरकार को सभी सकारात्मक कदमों में अपना सहयोग देगी। जो वादे हम करके आए हैं उसे पूरा करेंगे और विकास को एक नई आयाम, नई ऊंचाई तक पहुंचाने का काम इस सरकार में शिक्षा, स्वास्थ्य, ये 2 कोर बिंदु रहेंगे, केंद्र बिंदु रहेंगे, जिसमें बहुत बहुआयामी विकास की आवश्यकता है। तो माननीय मुख्यमंत्री का शिक्षा के प्रति विशेष रुझान है। स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार हो, रिम्स जैसे अस्पतालों की स्थिति में अभूतपूर्व परिवर्तन करने की एक ख्वाहिश है माननीय मुख्यमंत्री की, वो सब देखने को मिलेगा। तो हेमंत सोरेन की तरफ से सभी को न्योता भेजा गया है। शपथ ग्रहण समारोह होना है, लेकिन शपथ ग्रहण समारोह से पहले सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी ने हेमंत सोरेन को नसीहत दी है कि जो गलतियां पिछले कार्यकाल में हुई है वो गलतियां फिर से दोहराई ना जाए। इसका पलटवार भी जेएमएम की ओर से किया गया है। तो समारोह में इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े नेता भी शामिल होने वाले हैं। जी हां, आपको बताते चले कि रांची में शपथ ग्रहण समारोह होगा और एक मंच पर इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े नेता मौजूद रहने वाले हैं। और चले ऐसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रांची से कामरान जी मीडिया संवाददाता जुड़ चुके हैं। कामरान, शपथ ग्रहण समारोह होना है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक बार फिर से प्रदेश की कमान संभालेंगे, लेकिन दूसरी तरफ अब सियासत भी शुरू हो चुकी है। बीजेपी ने कहा है कि जो गलतियां पिछले कार्यकाल में हुई वो फिर से ना दोहराई जाए। बिल्कुल, देखिए, झारखंड विधानसभा 2024 में प्रचंड बहुमत के साथ इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राजभवन जाकर सरकार बनाने का दावा भी पेश किया और इस्तीफा दिया। राजभवन से उन्हें राज्यपाल ने कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर जिम्मेदारी निभाने के लिए नियुक्त भी कर दिया है। अब तैयारियां जो है वो सीधे तौर पर शपथ ग्रहण समारोह को लेकर है। 28 नवंबर वो दिन मुकर्रर की गई है जब शपथ ग्रहण समारोह होगा और जीत जितनी बड़ी हुई है उसका जश्न भी उतना ही बड़ा होगा। इसीलिए मोरहाबादी मैदान में, रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन होना है। इस कार्यक्रम में देश के तमाम बड़े नेता जो इंडिया गठबंधन से जुड़े हैं, चाहे बात राहुल गांधी की करें, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, अरविंद केजरीवाल, तमाम जो बड़े नेता हैं वो इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। उन्हें न्योता भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से दिया जा रहा है, लेकिन सीधे तौर पर क्योंकि जिस तरीके से मैंडेट मिला है इंडिया गठबंधन को, अब सरकार चलेगी, नई सरकार का गठन होगा, मंत्रिमंडल विस्तार होगा। मंत्रिमंडल में कौन नए चेहरे होंगे या पुरानों को रिपीट किया जाएगा, तमाम चीजों के लिए थोड़ा इंतजार। लेकिन इस बीच सियासत इसीलिए तेज हो गई है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अब हार का मंथन शुरू कर दिया है और आने वाले दिन में एक बैठक भी होगी। तमाम पदाधिकारियों के साथ बीजेपी के जो आला नेता हैं वो बैठक करेंगे और बैठक में हार के बिंदुओं पर मंथन किया जाएगा, चर्चा की जाएगी। लेकिन इसी बीच राजनीति इसीलिए इस पूरे मामले को लेकर जारी है क्योंकि सरकार का गठन होना है। ऐसे में बीजेपी विपक्ष में रहेगी तो विपक्ष के भी तेवर जो हैं वो किसी भी तरीके से नर्म नहीं होने चाहिए। विपक्ष एक तल्ख तेवर के साथ विधानसभा के अंदर और बाहर दोनों जगह अपनी आवाज बुलंद करती नजर आएगी। इसीलिए बीजेपी ने सीधे तौर पर कहा है कि जो गलतियां पिछली सरकार में हेमंत सोरेन ने की वो गलतियां ना दोहराई जाए। जी बिल्कुल कामरान, देखिए, नई सरकार का गठन होना है और कैबिनेट में तमाम जो विधायक है उनको शामिल किया जाएगा। अब क्या फॉर्मूला तय किया गया है सोरेन कैबिनेट के लिए? देखिए, इंडिया गठबंधन के बैनर तले ये चुनाव लड़ा गया था और ज्यादा सीटें झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिली थी, उसके बाद कांग्रेस, उसके बाद राजद, माले, तमाम सहयोगी दलों ने मिलकर चुनाव लड़ा था और जो रिजल्ट आए हैं, प्रचंड बहुमत इंडिया गठबंधन को मिली है। अच्छा, एक हम कह सकते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा
के साथ कांग्रेस और माले और सीपीआई ने भी माले और राजद ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है। तो जो नंबर्स निकलकर सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक झारखंड में 12 मंत्रिमंडल के जो कैबिनेट का जो नंबर्स है वो 12 मंत्रियों को बनाया जा सकता है, 12 मंत्री पद स्वीकृत किए जाने का प्रावधान है। ऐसे में 4 विधायकों में 1 मंत्री का जो फॉर्मूला है वो सेट हुआ है, क्योंकि अगर बात करें 4 विधायकों में 1 मंत्री का तो झारखंड मुक्ति मोर्चा से 6 मंत्री बनाए जा सकते हैं, कांग्रेस से 4 मंत्री बनाए जा सकते हैं और माले और राजद से 1-1 मंत्री बनाए जा सकते हैं। तो साफ तौर पर यह फॉर्मूला तय हो चुका है कि किस गठबंधन से कितने मंत्री पद होंगे। मंत्री पद गठबंधन से ज्यादा नंबर्स पर है कि किस गठबंधन ने कितनी सीटें जीती हैं और उसी के मुताबिक हर 4 विधायक पर 1 मंत्री पद का जो है वो फॉर्मूला तय किया गया है। तो आने वाले वक्त में ये भी चीजें स्पष्ट होती नजर आएंगी। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया कामरान आपका महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए।